आज मैं आप सभी को एक गोवालन की कहानी सुनाती हूँ। एक गोवालन थी जिसके घर पे एक गाय और एक बकरी थी। वह गोवालन बहुत ही धार्मिक थी। सामने नदी के तट के उस पार एक सन्यासी की कुटिया थी। वे वहाँ पर अपनी पूजा पाठ जप तप किया करते थे। तब ये गोवालन हर रोज़ नदी पार कर कर वह सन्यासी के यहाँ जाती, एक लोटा दूध दे कर आती और उनका जो भी काम होता वह कर देती, साफ सफाई कर देती और बहुत ही भक्ति से वह सन्यासी की सेवा करती, जो भी काम होता वो करती। एक बार बहुत ही बारिश हुई, नदी में तेज प्रवाह से पानी बह रहा था। तब वह गोवालन सोचती है कि मैं उस पार सन्यासी को दूध देने कैसे जाऊं। यदि मैं दूध लेकर ना गई तो वह आज भूखे ही सो जाएंगे। तब वह लोटा भर के दूध लेकर आती है। तब सन्यासी को द्वार से आवाज़ देती है। तब सन्यासी चकित हो जाते हैं कि इतनी तेज वर्षा में और नदी में तो कितना पानी है, तो यह गोवालन यहाँ कैसे आ गई। तब वह गोवालन को अंदर आने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि तुम यह नदी पार करके कैसे आई। तब वह गोवालन कहती है कि मैं तो आपने बहुत समय पहले मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था तुम यह मंत्र जाप किया करो, इससे तुम भवसागर तर जाओगी। तो मैं तो तब से नित्य अपना हर एक काम करते समय, उठते बैठते सोते जागते वह मंत्र किया करती थी। और आज जब मैं आपके लिए यह दूध का लोटा लेकर आ रही थी, तब मैंने सोचा कि मैं यह नदी कैसे पार करूंगी। पर तभी मुझे विचार आया कि आपने तो कहा था कि इस मंत्र के सहारे तो मैं भवसागर तर जाऊंगी, फिर यह नदी क्या है। तब मैं आंख बंद करके इस मंत्र को मैंने स्मरण किया और मंत्र जाप करते करते मैं नदी पार करके आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, तो आप इसे ग्रहण करें। तब सन्यासी के मन में बहुत ही अभिमान हो जाता है। वह सोचता, आहा क्या बात है, मेरे दिए हुए मंत्र से यह एक गोवालन यह नदी पार कर सकती है, तो मैं तो फिर क्या नहीं कर सकता। मैं तो कितने वर्षों से जप करता हूँ, तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तब तो मेरी शक्ति का तो क्या कहना। तब दूसरे दिन उठकर वह सन्यासी सामने की ओर एक गांव में जाने का निर्णय करते हैं और वह कहते हैं आज मैं भी मंत्र जाप करते करते यह नदी को पार करूंगा। जैसे ही वे मंत्र जाप करते हुए नदी को पार करते हैं तो नदी के तेज प्रवाह में वह तैरते हुए आगे आगे दूर निकल जाते हैं और डूब जाते हैं। वे नदी पार नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी तरह जब हम सच्चे मन से जप करते हैं, तप करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो ईश्वर तक अवश्य जाता है। पर जैसे ही हमारे मन में अभिमान आता है, किसी के लिए कोई बुरा विचार आता है या घमंड आता है, तब वह सब कुछ हमें वो परिणाम नहीं देता जो हमें सच्चे मन से परिणाम मिलते हैं। तो हम चाहे जो भी करें, छोटा सा छोटा भी काम करें, वह अच्छे से करें, सच्चे भाव से करें, तो हमें उसका परिणाम अवश्य अच्छा मिलता है। और वह जो हम भक्ति करते हैं, जो जप करते हैं, जो तप करते हैं, वह ईश्वर तक अवश्य पहुँचते हैं। जय श्री कृष्णा।